गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र का फल। शुक्र क्या है मित्रों? शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। हमारे जीवन में जो भौतिक सुख है उनका कारक शुक्र है। शुक्र को स्पेशली विवाह का भी कारक माना गया है। भूमि, भवन, मकान आपको जो वैभव देते हैं, इन सब के भी कारक शुक्र ही हैं। मैं आपको बता दूं कि शुक्र की केवल एक दृष्टि है। शुक्र जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ से सातवें भाव को पूरी दृष्टि से वो देखते हैं। शुक्र जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन होते हैं, अभिनेता, उनकी जो सुंदरता होती है, तो कहीं ना कहीं शुक्र जब बलवान होंगे, लग्न में बैठेंगे, तो जातक का जो सौंदर्य है खिल करके सामने आएगा। शुक्र लग्न में बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव में डालेंगे। सप्तम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन है। वहाँ से अपन व्यवसाय का विचार करते हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन यदि पाप पीड़ित ना हो तो खिल करके सामने आएगा। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के साथ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर होंगे। देवराज गुरु क्षमा करें, शुक्र जब द्वितीय भाव में बैठेंगे तो द्वितीय भाव में बैठने के बाद, तो द्वितीय भाव क्या है? तो वित्तम, नेत्रम, मुखम, विद्याम, वाक, कुटुंबम, आसनानी चा। द्वितीय भाव में जब बैठेंगे तो अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य देंगे। हाँ, लेकिन द्वितीय भाव में बैठने के कारण शुक्र की जो सातवीं दृष्टि होगी वह अष्टम भाव में पड़ेगी, तो उसके कारण शुक्र जो है कहीं ना कहीं आपको भटकाने का भी कार्य करेंगे। व्यक्ति क्या भटक जाता है कई मामलों में। तो सप्तम भाव जब सप्तम दृष्टि जो है आठवें भाव में डालेंगे तो व्यक्ति को भ्रमित होना, भटक जाना, ये सारी समस्याएं उनको होगी। तृतीय भाव, तृतीय भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो तृतीय भाव क्या है? आपके पराक्रम का घर है। तो तृतीय भाव में बैठने के बाद व्यक्ति पराक्रमी रहेगा, भाइयों से संबंध उसके बहुत ज़्यादा मधुर होंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो शुक्र है उससे आप ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ये सारी चीज़ें होती हैं, अभिनेता, फिल्मों में मॉडलिंग करना, नृत्य करना, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित हैं। अगर शुक्र आपका बलवान है तो व्यक्ति नृत्य में और जो आर्ट व्यक्ति के अंदर होती है, इसमें व्यक्ति बहुत लाभ कमाता है। तृतीय भाव में बैठने के बाद शुक्र की जो है सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, पिता से संबंध उसके बहुत मधुर रहेंगे। चतुर्थ भाव, जब शुक्र, चूंकि जैसे गुरु देवराज गुरु है तो शुक्र भी शुक्राचार्य है, दोनों ही गुरु है, एक भौतिक गुरु है, एक आध्यात्मिक गुरु है। तो चतुर्थ भाव में जब भी शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे रहेंगे, माता का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको देर सवेर भूमि, भवन, मकान, इनका लाभ आपको कहीं ना कहीं शुक्र दिला ही देंगे। सप्तम भाव में बैठने के बाद उनकी जो सातवीं दृष्टि है वह दसम भाव में पड़ेगी। तो दसम भाव में पड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि। शुक्र जो है उससे आप महिलाओं से संबंधित, जैसे कॉस्मेटिक का सामान आपको है, ज्वेलरी है, ये सारी आप मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पंचम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो पंचम भाव में बैठने के बाद आपको ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, पुत्र, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको शुक्राचार्य अवश्य दिलाएंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि शुक्र जो है व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुक्र यदि पीड़ित होगा तो सबसे पहले चोट आपके चरित्र को पड़ेगी। क्योंकि शुक्र जब पीड़ित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके चरित्र में भी सवाल उठने लग जाएंगे। पंचम भाव में बैठने के बाद शुक्र, उनकी जो सातवीं दृष्टि है एकादश भाव में पड़ेगी, तो आय वगैरह आपके बहुत अच्छे होंगे। यहाँ से शुक्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं मित्रों कि बुध, गुरु और शुक्र
ये शुभ ग्रहों में आते हैं, ये द्वादश भाव में कहीं भी गलत फल नहीं देते हैं। हाँ, थोड़ा पाप पीड़ित हो तो कहीं ना कहीं आपको हानि उन ग्रहों से, उन भावों से संबंधित आपको हो सकती है। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव में जब शुक्र आकर के बैठेंगे तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटी सी समस्या यहाँ पे ये है कि जैसे चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है, आप शत्रुओं से लड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि षष्ठम भाव शत्रु का घर है। तो यहाँ से बैठ करके आप शत्रुओं से समझौता कर लें, उनसे संधि कर लें, या आप उनसे दूर हो जाएं, लड़ने की कोशिश ना करें, आपको नुकसान होगा। षष्ठम भाव में बैठने के बाद शुक्र आपको समस्याएं क्या देंगे? आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, चरित्र खराब हो सकता है, गुप्त वगैरह रोग आपको हो सकते हैं, वीर से संबंधित समस्याएं आपको यहाँ से हो सकती हैं। षष्ठम भाव में बैठे हुए शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि द्वादश भाव में डालेंगे, जिससे आपकी जो आय है, जो आपका व्यय है, क्षमा करें, बहुत ही अच्छी जगह खर्च होगा। बहुत ज़्यादा आपको व्यर्थ के खर्च नहीं करेंगे। एक बात और है कि यहाँ व्यक्ति जो शुक्र जब षष्ठम भाव में बैठता है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। व्यक्ति एक शर्ट भी खरीदेगा तो ब्रांडेड होनी चाहिए उसको, वो अपने मतलब शान शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक शर्ट भी लेगा, एक रुमाल भी लेगा तो उसकी क्वालिटी देख करके लेगा। सप्तम भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो सप्तम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन है। तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ शुक्र को कोई दिक्कत नहीं है। 7वीं दृष्टि जब वो लग्न में डालेंगे तो वहाँ के बाद व्यक्ति का जो चरित्र है, व्यक्तित्व, वो खिल करके सामने आएगा, उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। लग्न से जब भी शुक्र का संबंध बनेगा तो व्यक्ति की सुंदरता और बढ़ जाएगी। अष्टम भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के बाद आपका जो आध्यात्म रहेगा, आध्यात्मिक जीवन रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको यहाँ से बैठने के बाद थोड़ा दाम्पत्य जीवन आपका जो रहेगा उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। नवम भाव में जब बैठेंगे, क्षमा करें, उसकी 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव में पड़ेगी तो देर सवेर आपको अचल संपत्ति, वह पैतृक संपत्ति आपको वह अवश्य ही दिलाएंगे। नवम भाव में जब देवगुरु शुक्र बैठेंगे तो आपका भाग्य भाव है, भाग्य आपका खिल करके सामने आएगा, पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म में आपकी जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नवम भाव में बैठने के बाद शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है तृतीय भाव में पड़ेगी तो तृतीय भाव में पड़ने के बाद व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा, भाइयों से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं है। दसम भाव, दसम भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो मान सम्मान आपका बहुत अच्छा रहेगा, पिता से संबंध आपकी बहुत अच्छे होंगे, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होंगी, कार्य क्षेत्र जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। वहाँ से बैठने के बाद 7वीं दृष्टि सातवीं दृष्टि जो है आपकी वह चतुर्थ भाव में डालेंगे तो चतुर्थ भाव आपका क्या है? तो आपको भूमि, भवन, मकान, इन सारी चीज़ों को सुख आपको मिलेगा। जो शुक्र चतुर्थ भाव में बैठने के बाद आपको दे रहे थे वही चीज़ आपको दसम भाव में बैठने के बाद अपनी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में डालने से वह देंगे। एकादश भाव, एकादश भाव क्या है मित्रों? तो एकादश भाव है आपका आय। शुक्र वहाँ बैठेंगे तो आपके आय में कोई दिक्कत नहीं होगी, आय आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। एकादश भाव में बैठने से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह पंचम भाव में पड़ेगी तो आपको ज्ञान से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, पुत्र से संबंधित, पेट से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको वह देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यदि पाप पीड़ित ना हो तो। द्वादश भाव में शुक्र बैठेंगे तो द्वादश भाव में बैठने के बाद आपके जो व्यय होंगे बहुत सीमित होंगे, बहुत ज़्यादा, यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ेगी तो व्यक्ति जो होगा वह खर्च तो करेगा लेकिन अपने ऊपर करेगा, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर करेगा। वहाँ से देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत समस्या वो दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।